फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेट्रा। आज हम बात करेंगे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस इन एग्जामों में इस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन। वीडियो के लास्ट में हम 15 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि लूसिड बुक से होगा। पहले हम भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे, और वीडियो के लास्ट में आप 15 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सॉल्व आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ये वीडियो का टॉपिक 23 है। इससे पहले और भी टॉपिक नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाकर और भी टॉपिक देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तब उसे लाइक करें। ये वीडियो का पार्ट 3 है नदियों से। और भी पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाकर और भी पार्ट देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ है नगर और एक तरफ है नदी। ठीक है, जितनी भी नदी हैं और जितने भी नगर हैं हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद याद करा दूंगा और जब आप टेस्ट लगाओगे तब आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है सूरत। सूरत है ताप्ती नदी किनारे स्थित। अब कैसे याद करना है ट्रिक देखिए। इसमें है सूरत, तो हम सूरत को क्या कहते हैं? चेहरा कहते हैं, शकल भी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम धूप में निकलते हैं, ठीक है, तो हमारे सूरत पे क्या पड़ता है? ताप पड़ता है। क्या पड़ता है? ताप। ठीक है, तो ताप से हो गया हमारा ताप्ती नदी। क्लियर है? जब आप टेस्ट लगाओगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है नासिक। नासिक शहर जो है गोदावरी नदी किनारे स्थित है। आप कैसे याद करना ट्रिक देखिए। नासिक में वर्ड है क्या है? नाक। क्या है? नाक। आप सा की मात्रा को और सा को हटा देंगे तो वर्ड निकलेगा सा, नाक। ठीक है, तो आपने देखा होगा रामायण में हनुमान जी होते थे असुरों को क्या मारते थे? गदा मारते थे। किस में मारते थे? नाक में मारते थे असुर को। क्या मारते थे? असुरों को क्या मारते थे? गदा मारते थे हनुमान जी, नाक में। तो नाक से हो गया हमारा नासिक, और क्या मारते थे? गधा मारते थे, तो गधे से हो गया हमारा गोदावरी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है अयोध्या। अयोध्या जो शहर है वह सरयू नदी किनारे स्थित। अब कैसे याद करना ट्रिक देखिए। अयोध्या में एक वर्ड है ध्या। ठीक है, इसमें हम ना जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? ध्यान। और ध्यान हम किससे करते हैं? सर से करते हैं, यानी माइंड से करते हैं, सर से करते हैं। ठीक है, तो अयोध्या से हो गया हमारा किस नदी किनारे है? सर से हो गया था सरयू नदी। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट है जमशेदपुर। जमशेदपुर शहर है स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित। अब कैसे याद करना है देखिए। जमशेदपुर में एक वर्ड है जम। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो स्वर्ण होता है क्या बोलते हैं? सोना बोलते हैं। स्वर्ण को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सोना को स्वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो सोना होता है कैसा होता है? जमा होता है। कैसा होता है? जमा। ठीक है, तो जमा से हो गया जमशेदपुर। ठीक है, और स्वर्ण से हो गया स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है पणजी। पणजी जो शहर है वो मांडवी नदी किनारे स्थित है। अब कैसे याद करना है ट्रिक देखिए। पणजी में एक वर्ड है इड़ाका। किसका? इड़ाका दिख रहा होगा आपको बीच में है, और मांडवी में एक इड़ाका वर्ड इसमें भी है। ठीक है, जब भी आपके सामने आएगा कि पणजी किस नदी किनारे स्थित है, ठीक है, तो आपको वही ऑप्शन देखना है जिसमें इड़ा होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए जब आप टेस्ट लगाओगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। ये जो शहर हैं गंगा नदी किनारे स्थित हैं। ठीक है, आप एक बार इनको लिख के याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि वह कौन सा सबसे बड़ा शहर है जो कि गंगा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कानपुर। कानपुर जो है इन पांचों से सबसे बड़ा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मथुरा, आगरा, दिल्ली। ये है यमुना नदी किनारे स्थित। ठीक है, इनको एक बार लिख के याद कर लेना आप लोग। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि जो ताजमहल है कहाँ पड़ता है? आगरा में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया ताजमहल के किनारे कौन सी नदी निकली हुई है? ठीक है, तो यमुना नदी निकली हुई है। ठीक है, यमुना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है लखनऊ। लखनऊ से निकली है गोमती नदी। ठीक है, आप कैसे याद करना देखिए। लखनऊ में एक वर्ड है लखन। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि लखन एक पागल लड़का है। ठीक है, तो जब भी आता है वो, ठीक है, सभी के साथ में, तो कहते हैं गो गो, जाओ यहाँ से, तुम पागल हो, जाओ तुम यहाँ से, पागल हो। ठीक है, तो गो से हो गया गोमती नदी और लखन से हो गया लखनऊ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जबलपुर। जबलपुर है नर्मदा नदी किनारे स्थित। ठीक है, आप कैसे याद करना देखिए। जबलपुर में एक वर्ड है बल। क्या है? बल। जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो आसानी से उड़ जाती है, नरम हो जाती है। बल लगाएंगे तो नरम हो जाएगी, तो नरम से हो गया नर्मदा नदी, और बल लगाते हो तो जबलपुर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो शहर है वो साबरमती नदी किनारे स्थित है। आप कैसे याद करना ट्रिक देखिए। आपने पढ़ा होगा कि साबरमती का आश्रम कहाँ पर है? अहमदाबाद में। उसी से आपको याद कर लेना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है श्रीनगर। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी किनारे स्थित है। आप कैसे याद करना ट्रिक देखिए। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले होते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ की सेना जो है वो झेल नहीं पाती है। वहाँ की सेना झेल नहीं पाती है। झेल से हो गया हमारा झेलम नदी। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है कौन सी है? श्रीनगर। ठीक है, तो श्रीनगर शहर के किनारे कौन सा नदी बहती है? झेलम नदी। क्लियर है? चलिए जब आप टेस्ट लगाओगे तब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।
नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद है मूसी नदी किनारे स्थित, ठीक है। अब कैसे याद करना, ट्रिक देखिए। एक लड़का है, वो कहता है कि मैं मौसी के यहाँ गया, मौसी के यहाँ गया और वो हमें बहुत हैरान करती हैं। मैं पहली बार मौसी के यहाँ गया था और मौसी हमें बहुत हैरान करती हैं, ठीक है। तो हैरान से हो गया हैदराबाद और मौसी करती थी हैरान, मौसी से हो गया मूसी नदी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है राउरकेला। राउरकेला जो नदी शहर है वो ब्रह्म नदी किनारे स्थित है, ब्रह्मणी नदी किनारे स्थित है, ठीक है। अब कैसे याद करना है, ट्रिक देखिए। राउरकेला में एक वर्ड है केला, ठीक है, और ब्रह्मणी में एक वर्ड है किसकी वॉइस आ रही है, मणि की आ रही है। किसकी आ रही है, मणि की वॉइस आ रही है ब्राह्मणी नदी में, ठीक है। तो जब भी हम मार्केट में बनाना लेने के लिए जाते हैं या केले लेने के लिए जाते हैं, उसके लिए हमें किसकी नीड पड़ती है, मणि यानी मनी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, मनी की, ठीक है। तो मनी से हो गया हमारा ब्राह्मणी नदी और केला लेके ले जाते हैं हम लोग, तो राहुल केला। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है उज्जैन। उज्जैन है शिप्रा नदी किनारे स्थित, ठीक है। अब इसको आप याद कर लेना, ठीक है। अब लगाते हैं टेस्ट और देखते हैं कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ये कह रहा है कौन सी नदी तट पर स्थित नहीं है, ठीक है, कौन सा शहर है। तो ये पूछेगा आरआरबी 2003 में और यूपीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कानपुर, पटना, इलाहाबाद ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली पड़ती है यमुना नदी किनारे स्थित, राइट आंसर होगा उसका डी, यहाँ पे है स्थित नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है, ठीक है। तो मैंने बताया नहीं पॉइंट को, ठीक है। गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम हुआ है, ठीक है, यह मिली है कहाँ पे, मिली है प्रयागराज में। कहाँ पे, प्रयागराज में। प्रयागराज बोलते हैं इलाहाबाद को, किसको बोलते हैं, इलाहाबाद को। राइट आंसर होगा सी, जिसका नाम चेंज हो गया इलाहाबाद का क्या हो गया, प्रयागराज। ये पूछा गया एसएससी 2014 में और बैंक पीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पणजी किस नदी पर अवस्थित है। ये पूछा गया बी एसएससी 2014 में और 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने कैसे याद कराया था कि पणजी जब भी आएगा तो हमें इड़ा वर्ड पकड़ना है, और किस ऑप्शन में इड़ा वर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो इना से हो गया पणजी और इना से हो गया मांडवी, राइट आंसर उसका होगा बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। ये पूछा गया एसएससी 2013 में और आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, एमटीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने क्या बताया था, आगरा, मथुरा, दिल्ली, इनके किनारे कौन सा नदी स्थित है, यमुना नदी। राइट आंसर होगा इसका सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। ये पूछा गया एसएससी 2015 में और आरआरबी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर है, ठीक है, राजधानी, उस पर कौन सी नदी स्थित है। तो मैंने ट्रिक भी बताई थी कि झेल नहीं पाते वहाँ की सेना, तो झेल से हो गया था झेलम नदी। राइट आंसर उसका होगा डी, जो कि डी ऑप्शन में शो कर रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो मैंने कैसे याद कराया था कि हमारे सूरत पे क्या पड़ रही थी, सूर्य की किरणें, यानी ताप पड़ रहा था, ताप से हो गया था ताप्ती नदी। किस ऑप्शन में दिख रहा है, एक ऑप्शन दिख रहा है, राइट आंसर होगा ए। ये पूछेगा एमपीपीएससी 2011 में और आरआरबी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है, ठीक है। तो मैंने ये ट्रैक नहीं बताई थी, लेकिन मैंने कहा था याद कर लेना है। उज्जैन शिप्रा नदी किनारे स्थित है, राइट आंसर उसका होगा डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जमशेदपुर किस नदी किनारे तट पर स्थित है। ये पूछेगा बीपीएससी 2002 में और 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने कैसे याद कराया था, जम गया था, क्या जम गया था, सोना जम गया था। तो स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित है, राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो मैंने कैसे याद कराया था कि हनुमान जी रामायण में सभी असुरों को नाक में गदा मारते हैं, नाक में गदा मारते हैं। तो नाक से हो गया था नासिक और गदा से हो गया था गोदावरी नदी, राइट आंसर उसका होगा बी। क्लियर है। ये पूछेगा एसएससी 2015 में और आरआरबी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। तो मैंने ये भी बताया था, ठीक है, कौन सा शहर है, कानपुर, राइट आंसर होगा सी। ये पूछेगा बीपीएससी 2001 में और 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। तो मैंने बताया था, कैसे याद कराया था कि साबरमती आश्रम कहाँ पड़ता है, अहमदाबाद में। उसी से आपको याद कर लेना है, ऐसे ही बताया था मैंने। राइट आंसर होगा बी। ये पूछेगा आरआरबी 2003 में और 8 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। ये पूछेगा यूपीपीएफओ और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने कैसे याद कराया था, अयोध्या में ना लगा देना, तो ध्यान किससे करते हैं, हम सर से करते हैं। किस ऑप्शन में सर वर्ड छुपा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सरयू नदी किनारे स्थित है अयोध्या, राइट आंसर होगा इसका सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। ये पूछेगा आरआरबी
2003 में और 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने कैसे याद कराया था, इसमें केला वर्ड पकड़ना है और केला हम मार्केट जाते हैं तो उसके लिए हमें किसकी नीड पड़ती है, मड़ी की पड़ती है। किस ऑप्शन में मड़ी वर्ड दिख रहा है आपको, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ब्रह्मणी, राइट आंसर होगा इसका बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित हैं, ठीक है, ये पूछेगा बीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। सहायक नदी कौन सी है, सोन नदी, राइट आंसर होगा इसका डी। क्लियर है। चलिए सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये पूछा गया एसएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है कौन सी, सतलुज, राइट आंसर होगा बी। सहायक नदी की ट्रिक लेके आएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसके 2 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लिए थे मैंने, ये मैं अगले वीडियो में आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है। जितनी भी सहायक नदियाँ हैं यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगी आपकी बिस्की नदी, ठीक है। मैंने बताया था कि आपको 4 वीडियो में सारी नदियाँ, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, सारी नदियों को हम 4 वीडियो में क्लियर कर देंगे विथ टेस्ट के साथ में। क्लियर है। चलिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।